युवा तरंग 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 युवा तरंग। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरे प्रिय युवा भाई बहनों, आप सभी को जय सू। मैं फिर एक बार आपको इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। फिर एक बार याद दिलाता हूं कि ये कार्यक्रम आपका है। जुड़े रहिए, इससे फ़ायदा उठाइए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में हम लोग विशेष करके इन दिनों पवित्र वचन ही सुनाते हैं। पहले आपको याद होगा अलग अलग चर्चाएं होती थी, लेकिन अभी हमने ये प्रेरणा पाई है कि पवित्र वचन के द्वारा आपके जीवन में आपकी मदद करें। बार बार आपको बताया जाता है कि पवित्र वचन हमें प्रकाश देता है, उसमें ज्योति है। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमें मार्ग दिखाता है, हमें सही मार्ग दिखाता है। इस संसार में हम भटक जाते हैं और भटकाने वालों की कमी नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग भ्रम में जीते हैं, सच्चा ज्ञान नहीं है। हमारे अंदर संशय उत्पन्न करते हैं, शक उत्पन्न करते हैं। ऐसे परिवेश में विशेष करके आपके जीवन में लोग विभिन्न प्रकार के प्रलोभन लाते हैं और विभिन्न प्रकार के संशय उत्पन्न करते हैं, शक उत्पन्न करते हैं। ऐसे परिवेश में पवित्र वचन के साथ जुड़े रहना आवश्यक है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पवित्र वचन पढ़ना और सुनना, बहुत सारे कार्यक्रम आपको दिए जा रहे हैं, इन कार्यक्रमों में भाग लेना और इस प्रकार इस कठिन परिस्थिति में आप शक्तिशाली ढंग से आगे बढ़ सकें। वचन सुनिए अभी और अपने हृदय और मन को पवित्र वचन के द्वारा शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और प्रभु के प्रकाश को पाइए। क्रिस्त में मेरे प्रिय युवा साथियों, युवा तरंग प्रोग्राम में आप सबको हार्दिक स्वागत है। सबको जय यीशु। बाइबल से एक छोटा सा भाग मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 वचन 15 से। यह कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो,
धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। प्रियजनों, मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि युवा तरंग प्रोग्राम द्वारा आपके सामने आने के लिए मुझे मौका मिला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कुछ साल पहले जब ये वचन को मैंने पढ़ा, ऐसी एक प्रेरणा मेरे मन में आई और एक बहुत बड़ा सवाल के रूप में आया था। संत पौलुस तिमोथी के लिए पत्र लिखते समय में संत पौलुस तिमोथी को बताते हैं, तिमोथी तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो, तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। ये बात मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल के रूप में खड़ी हो गया और मैं पूछने के लिए लगा, क्या मैं बचपन से धर्म ग्रंथ जानता हूं? क्या मैं बचपन से धर्म ग्रंथ जानता हूं? और मेरे वचन सुनने वाला युवा साथी, आपको कभी बचपन से वचन सुनने के लिए मौका मिला? शायद नहीं मिला होगा। छोड़िए, कम से कम युवावस्था में आपको वचन सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। संत पौलुस तिमोथी के लिए ऐसा नहीं लिख रहा है कि तुम बचपन से तुम्हें धर्म ग्रंथ जानना चाहिए, लेकिन ऐसा लिखा है कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। यहूदी धर्म के अनुसार वे लोग बचपन से धर्म ग्रंथों को जानते थे। तो हमारे लिए शायद ये मौका नहीं मिला होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा द्वारा और हमारे YouTube में बहुत सारे चैनल हैं और हमारे चैनल द्वारा भी आपको प्रभु का सुंदर संदेश आपको सुनने के लिए और बाइबल के द्वारा, इन दिनों में अक्सर हम सबके हाथ में बाइबल है, उसके द्वारा प्रभु का वचन पढ़ने के लिए हमें मौका मिलता है। मैं अपने जीवन में अनुभव किया है, बहुत बड़ी एक रहस्य को मैंने अनुभव किया। वो बात है ये कि जब बाइबल को जब मैं पढ़ने लगता हूं, ये वचन हमारे लिए और विशेषकर मेरे लिए बहुत सारे सवालों का उत्तर लेकर मेरे सामने आया है। इसलिए मैं हमेशा बताया करता हूं, द वर्ड ऑफ गॉड विल गिव आंसर टू एवरी क्वेश्चंस ऑफ आवर लाइफ। प्रभु का वचन हमारे हर एक सवाल का उत्तर लेकर आता है। प्रियजन, आप लोग जानते हैं, आप लोग युवक लोग हैं, पढ़ाई करने वाले लोग होगा, काम नौकरी करने वाले लोग होगा, नहीं तो जीवन में अलग अलग समस्याओं से गुजरने वाले लोग होगा। तो इन समस्याओं को कैसे समाधान ढूंढना है, वचन हमें बताता है। संत मार्कुस अध्याय 12 वचन 24 में प्रभु का वचन बताता है, इसलिए तो तुम भ्रम में पड़े हुए हैं, क्योंकि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हैं ना ईश्वर की शक्ति। इसलिए तो तुम भ्रम में पड़े हुए हैं। हाँ भाइयों, अक्सर हम लोग कभी कभी
भ्रम में पड़ जाता है। छोटी छोटी बात हमारे सामने आते समय में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना है, मुझे कौन सी पढ़ाई करना है, कौन सा नौकरी के पीछे जाना है, हमको पता नहीं, हम बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इस कंफ्यूजन का भी जवाब बाइबल हमको हमारे सामने रखता है। इसलिए तो तुम भ्रम में पड़े हुए हैं, क्योंकि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हैं ना ईश्वर की शक्ति। मैं इससे बताना चाहता हूं, जब प्रभु के वचन को हम जानने पर जरूर हम ईश्वर की शक्ति भी हमको जानने के लिए मौका मिलेगा। ईश्वर कितना शक्तिशाली है, ईश्वर कितना पावरफुल है। हम लोग क्या समझते हैं, अक्सर जीवन में कुछ प्रॉब्लम आने पर हम उस प्रॉब्लम को बड़ा समझता है, उस समस्या को बड़ा समझता है। नहीं प्रिय भाई और बहनों, प्रॉब्लम बड़ा नहीं, समस्या बड़ा नहीं, लेकिन बड़ा है ईश्वर, हमारे प्रभु बड़ा है। ये कभी भी नहीं भूलना। ये जानने के लिए हमें प्रभु के वचनों को समझना चाहिए। इसलिए आप लोग जरूर बहुत बार सुना होगा, लेकिन वही वचन को मैं रिपीट करना चाहता हूं। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखता है, संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 14 में, संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 14 में, युवकों मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम शक्तिशाली हो, तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। एक युवक व्यक्ति कैसे शक्तिशाली बनाएगा, उस सवाल का जवाब वचन हमें देता है। युवकों तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारे पढ़ाई के कारण नहीं, तुम्हारी नौकरी के कारण नहीं, तुम्हारे जाति के कारण नहीं, जिस तुम समाज से आ रहा है उस समाज के कारण नहीं, लेकिन तुम शक्तिशाली तब बनता है जब तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है। तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है, तब तुम शक्तिशाली बनता है, तब तुम शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए जब भी हमें मौका मिलता है प्रियजनों, आप तो देखिए, आप अधिकतर लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई किया है, इंग्लिश भी समझता होगा, बहुत सारी डिग्री भी लिया होगा, काफी पैसा भी होगा, लेकिन आप अपने आप को पूछ कर देखिए, आपको प्रभु के बारे में कितना जानकारी है, यीशु के बारे में कितना जानकारी है, बाइबल के बारे में कितना जानकारी है। संत जेरोम ने कहा, द इग्नोरेंस ऑफ बाइबल इज इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। बाइबल की अज्ञानता ईश्वर की अज्ञानता है। आप बाइबल के बारे में नहीं जानता है, मतलब यीशु को नहीं जानता है। यीशु के बारे में सही नहीं जानना एक बहुत खतरा है, एक ट्रेजेडी है। इसलिए यीशु के बारे में जानना, यीशु के बारे में जानना मतलब पिता के बारे में सही जानकारी रखना, क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मुझसे गए होकर बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंचता। मैं रिपीट करना चाहता हूं, बाइबल के बारे में नहीं जानना, नहीं जानने के बारे में बराबर है। अब यीशु से के बारे में स्नेह सगी नहीं जानना मतलब ईश्वर के बारे में, पिता के बारे में नहीं सही से नहीं जानने के बराबर है। इसलिए ये बाइबल, ये प्रभु का वचन हमें ईश्वर के बारे में सही जानकारी देता है। सुसमाचार में हमको देखने के लिए मिलता है, यीशु बार बार अपने पिता के बारे में बताता है, मैं पिता को जानता हूं,
पिता ने मुझे देखा है, जो पिता को देखा है, जो मुझे देखा है, वो पिता को देखा है। इसलिए जब भी ये मौका मिलेगा आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यदि आप लोगों के हाथ में एक बाइबल है, आप कम से कम प्रतिदिन कम से कम मैं बोलूंगा 10 मिनट बाइबल को पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु का वचन को शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पढ़िए ना, पढ़िए, प्रभु का ज्ञान आपके जीवन में आ जाएगा। तब आने से ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। युवकों, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम शक्तिशाली हो, तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। हां युवा साथियों, हमको दुष्ट पर विजय पाना है। हमारे सामने बहुत सारे दुष्ट हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। जो मोबाइल द्वारा आप आज इस प्रोग्राम को देख रहा है, वही मोबाइल हमारे जीवन में कितना बुराइयां कभी कभी लेकर आता है आप जानते ही हैं। कितना गंदगी में कभी कभी हम जाते हैं, लेकिन ये वही मोबाइल जिसके द्वारा प्रभु का वचन आप सुन रहे हैं, वही वचन द्वारा आपको वचन आपको शुद्ध करेगा। इसलिए संत यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में लिखा है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दिया उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हैं। संत यूहन्ना अध्याय 15 में, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दिया उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हैं। विश्वास करो प्रियजनों, जिस मोबाइल यदि आपके लिए पाप का कभी कारण बन गया है, ये प्रोग्राम आपके मोबाइल द्वारा देखते ही, क्योंकि इसमें मैं अपनी बात नहीं बता रहा है, प्रभु का वचन बता रहा है, और प्रभु का वचन पक्का है। यीशु ने कहा आकाश टल जाएगा, पहाड़ियां डवाडोल हो जाएगा, लेकिन मेरे मुख से निकलने वाले एक शब्द भी नहीं टलेगा। और वही वचन आपको बताता है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दिया उसके कारण तुम शुद्ध हो गए। जो वचन आप अभी सुन रहा है उसके द्वारा प्रभु आपको शुद्ध कर रहा है। क्या है? आपको दिमाग को शुद्ध कर रहा है, आपके मन को शुद्ध कर रहा है, आपकी सोच को शुद्ध कर रहा है। जब सोच बदलने से आपका शरीर में एक नवीनीकरण आएगा। मैं इंग्लिश में इसे हमेशा कहा करता हूं, द वर्ड ऑफ गॉड विल चेंज योर माइंड सेटिंग। आप जानते हैं, जब जैसे आप मोबाइल को सेटिंग करके रखता है, उसी प्रकार मोबाइल यूज कर सकता है। यदि आप लोग लैपटॉप यूज करने वाला है, लैपटॉप में जो सेटिंग है उसके अनुसार ही लैपटॉप चलेगा। यदि मोबाइल में कुछ सेटिंग मिस हो गया, मिस्टेक हो गया है, आप जैसे चाहता है वो काम नहीं करेगा। उसी प्रकार हम संसार से, दुनिया से, यदि मोबाइल द्वारा नहीं तो हमारे दोस्तों के द्वारा बहुत सारी गंदगियां हमारे जीवन में प्रवेश किया है, तो ये वचन जो आप सुन रहे हैं, अलग अलग चैनलों द्वारा आप सुन रहे हैं, आपके माइंड को रीसेट करेगा। द वर्ड ऑफ गॉड विल रीसेट योर माइंड। आपकी सोच को बदलेगा, आपकी सोच को बदलेगा। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ में हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वचन 5 में, स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन 105, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। ये इंग्लिश में बहुत सुंदर है। योर वर्ड इज ए लैम्प टू माई फुट, योर वर्ड इज ए लैम्प टू माई फुट एंड ए लाइट फॉर माई पाथ। आपका वचन, हिंदी में तेरी शिक्षा लिखा है, सही है,
प्रभु का वचन हमारे जीवन में प्रभु की एक शिक्षा है, और शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है। उदाहरण के लिए आप कहीं रास्ता जाता है, उसी रास्ता में आपने जो पढ़ा है, आपने जो सुना है, वो वचन आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको रास्ता में ज्योति बनकर आएगा और आपको पथ को आलोकित करेगा। आप भटक रहा है, आपको पता नहीं क्या करना है, कहाँ जाना है पता नहीं, लेकिन आपने जो सुना, आपने जो पढ़ा है, वो वचन आपको रास्ते में एक अच्छा ज्योति बनकर आएगा, आपको रास्ता दिखाता रहेगा। बहुत सारे सवालों का उत्तर ये वचन द्वारा हमको मिल रहा है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, संत मार्कुस अध्याय 12:24 में लिखा है ना, इसलिए तो तुम भ्रम में पड़े हुए हैं, क्योंकि तुम धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं और ईश्वर की शक्ति। आप प्रियजनों, हमको ये प्रभु का वचन सीखने के लिए जो मौका मिल रहा है ना, उसको मैं बोलूंगा, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे भी सीरियस में लेना, आप जो नौकरी कर रहे हैं ना उससे भी सीरियस में लेना, ताकि ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। आप भी बोल सकेगा, कौन? दाऊद के समान आप भी बोल सकेगा, प्रभु तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। मेरा पथ को एक प्रकाश मिलता है, एक क्लैरिटी मिलता है, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। प्रभु ये आप भी बोल सकेगा। बहुत सारे लोगों का अनुभव मेरे पास है। बहुत सारे युवक लोगों ने बोला, बाइबल पढ़ने के बाद में मुझे शक्ति मिला। एक बेटी हमको बोल रहा था, फादर जी जब मुझे एक लड़का बातें करना चाहता था, बात करता था मेरे से, फोन में बात करता था, कभी कभी फोन में बात करते समय में मेरे मन में ऐसे कोई बुरी विचार नहीं था, लोगों लड़का, लेकिन धीरे धीरे बात करते समय में मुझे गंदी गंदी बातें बोलना शुरू किया। मैं कुछ नहीं बोला उनको, लेकिन वो बार बार मुझे ऐसे गंदी बातें बोलने के लिए प्रेरणा दे रहा था। मैं जब ये इनकी बात सुन रहा था, मैंने इसको बोला, यदि तुमने जो गंदा बात बोल रहा है मेरे साथ, यदि मैं भी उसको ऐसे ही गंदा बात सुनाऊंगा, मैं इस दुनिया में जीने के लिए योग्य नहीं है। मैं इस दुनिया में जीने के लिए योग्य नहीं है। जब वो लड़की मुझे इससे बोला, मुझे पहले समझ में नहीं आया ये क्यों वो बोल रही है। यदि मैं तुम्हारे साथ ऐसे गंदा बात फोन में बोलूंगा, मैं इस दुनिया में जीने के लिए योग्य नहीं। बाद में मुझे समझ में आया, वो लड़की को प्रभु का वचन आलोकित कर रही थी। प्रभु का एक सुंदर वचन को अपने जीवन में उतार कर वो बोल रही थी। उसने क्या बोला, आपको युवा लोग सीखने के सुंदर वचन है। संत लूकास अध्याय 17 में प्रभु ने वचन में लिखा है, संत लूकास अध्याय 17 वचन 1 से लेकर, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन अन्नों में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता है कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह गहरे समुद्र में फेंक दिया जाता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक सुंदर वचन की व्याख्या वो कर रहे थे। प्रभु ने कहा प्रलोभन अनिवार्य है। प्रलोभन अनिवार्य, इसका मतलब क्या है? शैतान है, अपनी ड्यूटी करेगा, उसका काम है दूसरे लोगों को प्रलोभन देकर पापों में गिराना। और यीशु इस दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया। और यीशु ने बोला, लेकिन धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। और ऐसे पाप के लिए कारण बनता है तो उससे भी अच्छा उसके लिए यही है, अपने गले में चक्की का बड़ा पाट बांधकर गहरे समुद्र में डूबना
और मर जाना। वो लड़की वो बोल रही थी, फादर जी मैंने इसको बोला यदि मैं तुम्हारे साथ ऐसा पाप मेरे मुंह से निकल गया और तुम्हारे लिए पाप का कारण मैं बन गए, मुझे जीने के लिए योग्य नहीं। प्रभु बोल रहा है तुमको मरना चाहिए, तुमको मरना चाहिए। देखो एक बेटी के अंदर प्रभु के वचन प्रवेश किया, उसके लिए उनके जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए वो रास्ता आलोकित करने लगा। वो बोला नहीं मैं पाप नहीं कर सकता है, यदि मैं तुमको पाप के लिए कारण बनूंगी, मैं प्रभु बोल रहा है तुम इस दुनिया में जीने के लिए योग्य नहीं, तुम इस दुनिया में जीने के लिए योग्य नहीं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता है। प्रियजनों कितना बहुत बड़ा रहस्य है। यीशु ने जो बोला वचन में लिखा, एक एक वचन पूरा हो रहा है, एक एक वचन। मैं पाप का कारण नहीं बन सकता है। क्यों? इसका अर्थ है, मैं कभी कभी सोचता था यीशु क्यों इतना कठोर शब्दों में बोला, यदि तुम दूसरों के लिए पाप का कारण बनता है, अच्छा है तुम्हारे गले में चक्की का पाट बांध कर गहरे समुद्र में दिया डूब जाना अच्छा है। क्यों यीशु ने कहा? प्रियजनों यीशु इस दुनिया में क्यों आया आपको पता है? यीशु इस दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया, पापियों के लिए। संत मत्ती अध्याय 1:21 में, अध्याय 1:21 में लिखा है, यूसुफ को गब्रील दूत कहता है मरियम गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, जिसका अर्थ है वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यीशु इस दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया है, तो यदि एक व्यक्ति दूसरे लोगों के लिए पाप का कारण बनता है तो यीशु बोल रहा है मैं इस दुनिया में जो कार्य करने के लिए आया है उसके लिए तुम बाधा बन रहा है। मैं पापियों को बचा रहा हूं, तुम दूसरे लोगों के लिए पाप परोसता है, इसलिए तुम इस दुनिया में जीने के लिए योग्य नहीं, मरना चाहे। मतलब ये नहीं कि हमको मरना है, हमको इसका सीरियसनेस, इसकी गंभीरता को समझाने के लिए इसने बोला तुम पाप दूसरे के लिए पाप का कारण नहीं बनना है। इसलिए प्रिय युवा साथियों, हम प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु का वचन सीखेंगे। डेली पढ़ाई करने वाले हैं तो, आप पढ़ने लिखने वाले हैं तो बाइबल खरीद कर अपने घर में रखकर डेली कम से 10 मिनट प्रभु का वचन पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा, आप एक शक्तिशाली युवक बन जाएगा। युवक हो तुम शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है। तुम शत्रु पर विजय पाएंगे। जरूर प्रभु का वचन आपके सारे शत्रुओं को जो पाप में गिराना चाहता है, आपके जीवन में जो भी बाधा के रूप में बनता है, सारी बाधाओं को पार करने के लिए प्रभु का वचन आपको मदद करेंगे। यही है आप सबके लिए मेरी प्रार्थना। प्रभु के वचन के प्रति प्यार में बढ़ने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं भी जो वचन आपको दिया है वही वचन में बढ़ते जाए, वचन का अर्थ को मैं समझकर आगे बढ़े। इसके लिए प्रभु आपको भी आशीष दे, मुझे भी आशीष दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। आपने वचन सुना है, आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे पवित्र वचनों के द्वारा जो मुझे प्रकाश मिला है, उस प्रकाश को मैं अपने हृदय में बनाए रखूं। मेरे अंदर बहुत सारा अंधेरा है, अलग अलग प्रकार का अंधेरा है, और चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, रोशनी बहुत कम दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा बेईमानी, बहुत ज़्यादा झूठ, छल, कपट, अश्लीलता, बुराइयाँ। ऐसी परिस्थिति में प्रभु मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, मैं प्रलोभन में आसानी से गिर जाता हूँ। प्रभु मुझ पर दया कर, तेरे पवित्र वचनों के सहारे जीने के लिए मुझे कृपा दीजिए, तेरे प्रकाश को ढूंढने के लिए मुझे कृपा दीजिए। मुझे भ्रमित करने वालों की संख्या कम नहीं है, मेरे सामने प्रलोभन लाने वालों की संख्या कम नहीं है,
प्रभु ऐसे परिवेश में, ऐसी परिस्थिति में तेरी रोशनी मुझे दीजिए, मुझे तेरे मार्ग पर चलने की कृपा दीजिए। तूने कहा है मैं इसीलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। चोर चुराने के लिए आता है, प्रभु तू जीवन देने आया है। तेरे करीब आने के लिए मुझे कृपा दीजिए, तुझसे बराबर जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। अपना सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया है, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया है, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं